घने जंगल के एक कोने में, जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुँचती थीं, वहाँ एक गरीब लकड़हारा रामू अपनी बेटी मालती के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। पापा बहुत हो गया, अब और काम मत करो। खाना तो खाना चाहिए, खाना तो खा लो पहले। हाँ, खाना तो खाना ही पड़ेगा, बिना खाए काम कैसे होगा। ये लो, लकड़ी कट गई है, अब खाना खा के जंगल में लकड़ी काटने जाना होगा। ठीक है, फिर देर मत करो, अंदर आओ और खाना खा लो। हाँ, आ रही हूँ, तुम अंदर जाकर सब संभाल लेना, मैं अभी आ रहा हूँ। पागल लड़की जो हमेशा अपने पापा का ख्याल रखती है, अगर वो लड़की नहीं होती तो मेरा क्या होता है। अरे माँ, जल्दी से कुछ खिला दो, फिर से लकड़ी काटने जाना होगा। खाते हुए भी क्यों इतना जल्दी कर रहे हो? खाना तो धीरे धीरे खाओ। धीरे धीरे खाओ तो काम नहीं चलेगा, और दिन रहते लकड़ी काट के घर लौटना होगा, वरना जंगल के खतरनाक जानवर रात में अकेले पाओगे तो क्या आराम से रह पाओगे? समझ गया, हर दिन वही बात। खा लो अब। तेरी माँ के मरने के बाद से पूरे दिन तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किस तरह की मेहनत? सिर्फ खाना बनाना और कपड़े धोना, इसमें फिर तकलीफ किस बात की? तकलीफ तो तुम ही उठाते हो पापा, पूरा दिन मेहनत करते हो और फिर उन परेशानियों को लेकर उसको बेच कर आते हो। अब बहुत मेहनत करते हो पापा। लेकिन ये सब लड़कियों के अपने पापा के घर पे नहीं होते, ये सब ससुराल जाकर करना पड़ता है। अब अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए और तेरा शादी करवा सकूं तो मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। अगर मैं शादी करके दूसरे घर चली गई तो फिर आपका क्या होगा पापा? आपकी देखभाल कौन करेगा? और रही बात शादी की, तो हर शादी मैं नहीं कर सकती। ऐसा कह देने से क्या फायदा, लड़कियों को तो ससुराल ही जाना होता है। ध्यान रखना पापा, मेरी शादी की बात बिल्कुल मत कहना। मैं शादी नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती पापा। ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं कहूंगा, मैं खा चुका हूँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है पापा, जाओ, लेकिन जल्दी आना और अपना ख्याल रखना पापा। अब चिंता मत कीजिए, मैं काम खत्म करते ही दिन रहते ही वापस आ जाऊंगा। यहाँ एक सूखा पेड़ पड़ा है, इसे काट दिया तो आज का काम पूरा हो जाएगा। चलते हैं। उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे कुल्हाड़ी चलाने लगा। आज लकड़ी काटते काटते पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। चारों तरफ सिर्फ जंगली जानवरों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। पता नहीं आज सुरक्षित घर पहुंच पाऊंगा या नहीं। अरे भगवान, इतने सारे बाघ एक साथ, ये तो बहुत खतरनाक है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। अरे यार, किसी तरह जान बचाकर भाग आया हूँ, लेकिन इतनी रात को कहाँ जाऊँ? अब तो इस जंगल में कोई रास्ता भी नहीं पता। जाऊंगा नहीं, और फिर घर कैसे जाऊंगा? वहां घर में लड़की अकेली है, पता नहीं लड़की कितना सोच रही होगी। वहां रोशनी दिख रही है, मतलब वहां कोई है। रोशनी ज्यादा दूर नहीं है, वहां जाऊंगा तो किसी ना किसी से जरूर मिल जाऊंगा। और वैसे भी अगर वहां चला गया तो रात आराम से बिता पाऊंगा। इतनी रात हो गई है। पापा अभी तक नहीं आए, कभी इतनी देर नहीं होती थी। पापा किसी परेशानी में तो नहीं पड़े? पापा को कुछ हुआ तो मैं अकेले जंगल में कैसे रहूंगा? हे भगवान, मेरे पापा को स्वस्थ रखो।
बस एक साधु बाबा रहते हैं। हाँ, बस मैं ही यहाँ रहता हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? बाबा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। जंगल में लकड़ी काटते काटते रात हो गई। रास्ते में बाघ भी था। उससे पहले यहाँ थोड़ी देर के लिए ठहरने आया हूँ। ठीक है, तुम अंदर आओ। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है बाबा? कल घर जाकर जो भी सबसे पहले तुम्हें दिखेगा वो मुझे देना होगा। याद रखना, वही चीज मैं ले जाऊंगा। घर जाकर और क्या देखेंगे? शायद मेरा टूटा हुआ कूड़ेदान या फिर पड़े हुए पत्थर। ठीक है बाबा, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। फिर भी आज रात मुझे यहाँ रहने दो। ठीक है, अंदर चल। मैं तेरी रहने और खाने का इंतजाम करता हूँ। इन्हें खाकर आज रात यहाँ बिताना। सुबह होते ही सीधे घर चले जाना। कल घर जाकर जो भी सबसे पहले दिखेगा वो मुझे देना होगा, वरना वो चीज अभिशप्त हो जाएगी। ठीक है साधु बाबा। अगले दिन जब गरीब काठूरिया अपने घर वापस आया तो उसने सबसे पहले अपने घर में मेघमाला को देखा। मेघमाला को देखकर काठूरिया का सिर घूम गया। तुरंत ही काठूरिया रोने लगा। हाय राम, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैंने क्यों सबसे पहले अपनी बेटी को देख लिया? अब तो सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी तो पूरी जिंदगी ही तबाह हो गई। ये कैसी चूकी हुई किस्मत है। न चूड़ियां बची, न दरवाजा, सब कुछ उजड़ गया। बाबा, क्या हुआ? क्या बुरी बात हो गई? इस तरह क्यों रो रहे हो? पता नहीं पूरे रात कहाँ थे तुम? जान बचाने के लिए मैं पूरी रात एक साधु के संरक्षण में था। साधु, उसने मुझे शर्त दी थी वहां रहने के लिए कि सुबह मेरे घर के अंदर देखते ही जो भी सबसे पहले दिखे उसे साधु को देना होगा। लेकिन मैंने तो तुम्हें सबसे पहले देखा था। ये सब तुम क्या बोल रही हो? क्या तुमने सच में साधु से ऐसा वादा किया है? हाँ माँ, वादा करके आया हूँ। लेकिन तू चिंता मत कर, जरूरत पड़ी तो मैं साधु बाबा के पैरों में गिरकर तुमसे भी भिक्षा मांग लूंगा। जब तुमने वादा किया है तो मुझे जाना ही होगा। चलो अभी उसी साधु के पास चलते हैं। लेकिन माँ। कोई लेकिन नहीं, तो मुझे खोने का डर जता रही हो। क्या पता वो सच में साधु ही हो, तो वो कभी मेरा नुकसान नहीं करेगा। चलो पापा। तो आखिरकार तुम आ ही गए हो। आ गया साधु बाबा, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपने कहा था कि मेरे घर जाकर सबसे पहले जो भी नजर आएगा वो आपको देना होगा। लेकिन मैंने सबसे पहले अपनी बेटी को देखा और अपनी इकलौती बेटी को मैं आपको देना नहीं चाहता। आप मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहा तो चलेगा नहीं। तुमने मुझसे वादा किया है। अब अगर तुम वादा नहीं निभाओगे तो तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। तुम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दोगे। नहीं, जब मेरे पापा ने आपसे वादा किया है तो मैं अपनी बात निभाऊंगा। बताओ मुझे क्या करना है? तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं। अगर कोई राजकुमार तुम्हें देखे तो चाहे वो किसी भी राज्य का हो, तुम्हें पाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें अपनी खूबसूरती के साथ अपनी समझदारी का भी इम्तिहान देना होगा। अगर तुम मेरे सवालों के सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, और अगर नहीं दोगी तो तुम्हें सारी जिंदगी मेरी सेविका बनकर रहना होगा। नहीं पंडित जी, आप मेरी छोटी बेटी को ऐसे मुश्किल सवालों के सामने मत रखिए। आप उसे माफ कर दीजिए। नहीं तो आप सवाल पूछो, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मेरा पहला सवाल है, इस विशाल दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? समय। समय सबसे कीमती है। जो एक बार चला गया वो फिर कभी वापस नहीं आता। वाह, आपका जवाब सही है। अब दूसरा सवाल, सबसे ताकतवर चीज कौन सी है? प्यार, क्योंकि प्यार नफरत और द्वेष को हरा सकता है। अब आखिरी सवाल, कौन सी चीज इंसान को खुशी और संतुष्टि देती है? दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना,
क्योंकि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाकर जो खुशी और संतुष्टि मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। ये सब क्या हो रहा है? नहीं, मैं कोई साधु बाबा नहीं हूँ। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। इतने दिन तक एक जादूगर की जादुई ताकत की वजह से मैं साधु बन गया था और मेरे राज्य के प्रजा भी अदृश्य हो गए थे। तुम्हारे 3 सही जवाबों की वजह से हम उस जादुई ताकत से मुक्त हो गए हैं। मेरे राज्य से सारी बुरी शक्तियां खत्म हो गई हैं। तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ बेहद खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत समझदार भी हो। अगर तुम चाहो तो मेरी रानी बन सकती हो। नहीं राजकुमार जी, आप इस राज्य के राजकुमार हैं और मेरी बेटी है, थोड़ी सी लकड़हारी की बेटी। आपसे हमारा क्या लेना देना? आप क्या कह रहे हैं? आपकी बेटी में जो गुण हैं वो शायद कई राजकुमारियों में भी नहीं होंगे। और मेरे लिए कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं है। वैसे भी आपकी बेटी की वजह से ही हम आजाद हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी इस राज्य की रानी बने। इसके बाद राजकुमार मेघमाला को अपनी रानी बनाकर सुख चैन से रहने लगा। साथ ही पूरा राज्य फिर खुशियों से भर गया।